रफ्तार का कहर देखने को मिला। भैंस से तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे के बाद हाईवे पर यह कार पलट गई। 30 फीट दूर खेत में जाकर यह कार गिरी। कार चालक की हादसे में मौत हो गई। नेशनल हाईवे 27 पर यह हादसा हुआ है। इस हाईवे पर यह भैंस इस कार के सामने आ गई थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाईवे पर कार की स्पीड क्या रही होगी और भैंस से यह कार टकराई। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद 30 फीट दूर खेत में जाकर यह कार गिरी और इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। और अब बात एसीबी के एक्शन की। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें। पहली तस्वीर कोटा की, जहां एसीबी ने झालावाड़ थर्मल प्लांट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तस्वीर पाली की है, जहां एसीबी ने कोतवाली थाने के एएसआई को ट्रैप किया है। कोटा में घूसखोर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गिरफ्तार हुआ। आरोपी को एसीबी कोर्ट में पेश करेगी। एसपी विनोद कुमार 85,000 रुपए लेते हुए पकड़े गए। मंगलवार को एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया। बिल पास करने की एवज में ये शख्स रिश्वत मांग रहा था। विनोद कुमार जो अभी तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर काली सिंह थर्मल पावर में, वो एक महीने पहले छबड़ा थर्मल में पदस्थापित थे, जिनके द्वारा परिवादी से 90,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में जो कार्य किया गया था, उसके बिलों को जो पास करवाए थे, उनकी एवज में रिश्वत की मांग की थी। तो परिवादी की शिकायत का हमने गोपनीय सत्यापन करवाया आज सुबह। और ओम प्रकाश मारू संवाददाता कोटा हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, इतने बड़े पद पर बैठा अधिकारी 85,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धरा गया। क्या इसी मामले को लेकर एसीबी जांच करेगी या इनसे अब तक कितने रिश्वत ली जा चुकी है, उन मामलों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी? की अलग अलग टीमें इस पूरे मामले में जुटी हुई है, क्योंकि कोटा के सकतपुरा इलाके में की थर्मल कॉलोनी में ये निवास करता, वहां भी एसीबी की टीम ने सर्च अभियान चलाया था और थोड़ी देर बाद इस मामले में खुलासा किया जाएगा कि उनके घर के पर कितनी क्या संपत्ति मिली है, कितने क्या कागजात मिले हैं, क्या इनकी थोड़ी देर बाद में इसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन जो एसी है विनोद कुमार, इनको आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोटा की एसीबी कोर्ट में दोपहर बाद में पेश किया जाना है। कोटा एसीबी की दीपावली के पहले ये बड़ा धमाकेदार एक कार्रवाई कही जा सकती है कि एक आरोपी जो इतने बड़े पद पर रहते हुए मात्र बिलों के पास करने की एवज में कमीशन के रूप में खुलेआम रिश्वत की मांग कर रहा था और कोटा एसीबी ने इसको 85,000 रुपए की रिश्वत लेते कल शाम झालावाड़ में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और अपने ही कक्ष में ये खुलेआम ले रहा था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इन रिश्वतखोरों के हौसले कितने बुलंद है, जबकि कोटा एसीबी पहले से। ओम प्रकाश, ये कहा जा सकता है कि अगर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के खिलाफ सबूत पुख्ता हुए तो इंजीनियर साहब जो है वो सलाखों के पीछे दिवाली मनाएंगे। जी, ये कहा जा सकता है कि आज जब इनको कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा तो निश्चित रूप से हो सकता है रिमांड एसीबी मांग ले या इनको जेल तो जाना इनका निश्चित है। लेकिन इसके खिलाफ इस मामले में एसीबी ये भी जानकारी जुटा रही है कि कोई और तो इसमें किसी और की भूमिका तो नहीं है। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की जांच कर ली है, लेकिन कहा जा सकता है कि इनकी दिवाली निश्चित रूप से कोटा के जो सेंट्रल जेल है उसमें ही मनाई जानी है इनकी दिवाली। ये बिल्कुल कंफर्म माना जा रहा है और फिलहाल एसीबी की अलग अलग टीमें इनके घर पर भी सर्च अभियान चला रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और पाली एसीबी टीम ने भी बड़ी कार्रवाई की। कोतवाली थाने के घूसखोर एएसआई को ट्रैप किया। ठीक दिवाली से पहले 8,000 रुपए की घूस लेते हुए थानेदार जी धरे गए। जेजे एक्ट में सहयोग करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। नाबालिग को क्षम करवाने का यह मामला है। एएसपी नरपत चंद के नेतृत्व में यह कार्रवाई की है।
और ब्रेक के बाद देखिए, सेहत पर सतर्क।